तो राजा का महल तो हम लोगों ने घूम ही लिया था। अब हम लोग निकलने वाले थे। एक चिल्ड्रंस पार्क है, उन्होंने बोला एक चिल्ड्रन पार्क है तो वहाँ पर चलते हैं। और इसके बाद हम लोग चिल्ड्रन पार्क के लिए निकल गए। और रास्ते में तो जिधर भी आप नज़र डालेंगे उधर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो हम लोग बीच बीच में गाड़ी रोक कर बोलते थे कि थोड़ा सा बस हम लोगों को बर्फ़ से खेल लेने दीजिए। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर टाइम ले लेके हम लोग रुक जाते थे। और यहाँ पर गाड़ी भी फंस गई हम लोगों की बर्फ़ में। फिर सब लोग उतर के और गाड़ी को धक्का दिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। और यकीन मानिए इतनी ज़्यादा सर्दी थी फरवरी के महीने में। और फिर भी मुझे ये था कि मैं चलती कार से और बाहर निकल के ऐसे ठंडी हवा का और लुत्फ़ लूँगी कि मतलब कितनी ठंडी हवा है। और इतनी सर्दी के बाद भी ठंडी हवा अच्छी लग रही थी, खुशी जो इतनी थी। और धूप भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खिली हुई थी। तो बस इस तरह वहाँ पर भी हम लोग पहुँच गए। और चिल्ड्रंस पार्क में तो कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि सारी जगह बर्फ़ जमी थी तो कोई भी एक्टिविटी बच्चों के लिए या किसी के लिए थी नहीं। तो हम लोग उसके बाद थोड़ा बहुत देर वीडियो ऐसी बनाई। और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है कि सामने से इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत और लंबे लंबे पेड़ और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ ये व्यू क्या कोई भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता है। और इस तरह से जो सफ़र है ना तो वो लगता है कि कभी ख़त्म ही ना हो और ये सफ़र चलता रहे और ये नज़ारे देखने को मिलते रहे। तो बस इस तरह से हम लोगों ने खूब घूमा। और उसके बाद पहुंच गए हम लोग स्ट्रॉबेरी वैली। तो आप समझिए इतने बड़े मैदान में जगह जगह स्ट्रॉबेरी होती है, लेकिन जो फरवरी का महीना है उस टाइम तो सारी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ था, तो स्ट्रॉबेरी तो होती नहीं थी उसकी खेती। तो अगर आपको स्ट्रॉबेरी खेती देखनी है तो आप मार्च अप्रैल के बाद जाएं। तो अप्रैल के महीने में शुरू होता है स्ट्रॉबेरी का जो खेत होता है, मतलब स्ट्रॉबेरी पैदा होती है वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा तो दूर दूर तक सिर्फ मैदान और उसमें बर्फ़ जमा हुआ है। और बहुत ही सुंदर नज़ारे ऐसे पुनीत और राधा ने भी खूब सारी रील वील बनवाई। और मानो हम लोग तो एकदम बच्चे हो गए थे। और बच्चों की तरह जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही हम लोगों ने भी खेलना शुरू कर दिया। बस ये दिल विल फिर बनाया और खूब सारी मेमोरी इकट्ठी की। और एक दूसरे को बर्फ़ के साथ मारा, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ उड़ाते हैं और मारते हैं। और बर्फ़ तो इतनी सॉफ्ट थी कि मानो जैसे कि हाथ में रुई लेके और उठा रहे हो, इतनी हल्की लगती थी। और मेरी लाइफ का तो सबसे फर्स्ट टाइम था कि मैंने बर्फ़ देखा था। तो मुझे तो खुशी का मेरे तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो बस इस तरह से ये यादें भी हम लोगों ने पूरी की। और हम लोगों ने बहुत सारे गाने भी शूट किए और बनाया भी, पर कहीं पे भी अपलोड नहीं किया कहीं पे भी। और लेकिन यादें बहुत सारी समेटी हम लोगों ने। और बस ये लोग भी दौड़ दौड़ के हम लोगों के पीछे पीछे आ गए कि बस साथ में चलेंगे गाएंगे। और ड्राइवर थे और साथ में जो गाइड भैया थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग थे, खूब शूट कर रहे थे और ज़रा भी जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। तो इस पूरे एरिया में बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग हुई है। वो क्रिश है और कई फ़िल्मों के बारे में गाइड जो हैं वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे फ़िल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है सर्दियों में। तो यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर होटल वगैरह बहुत ही कम मिलते हैं। और इस टाइम तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए मतलब इन होता है, क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब सीज़न होता है उनका खुद का कि इस टाइम बर्फ़ पड़ती है तो बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। और ये सीन आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना मनमोहक लग रहा है। तो बस ऐसे घूमते फिरते हम लोग कब यहाँ आ गए टाइम का पता ही नहीं चला। और फिर शहर में आके वहाँ हम लोगों ने रेस्टोरेंट में एक रेस्टोरेंट देखा जो कि वेजिटेरियन था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया क्योंकि 2 बज रहे थे और खाना खा के फिर हम लोगों को निकलना था
मर्ग के लिए। टंगमर्ग जो है वो झील है जहाँ पर पानी तो बहता है पर सर्दियों में उसका बर्फ़ जम जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने खाना मंगाया और खाना सब चारों लोगों ने खाना खाया और खाना खा के फिर हम लोग निकल गए टंगमर्ग के लिए। तो ये है टंगमर्ग और आप पीछे देख सकते हैं जो ये झील बह रही है। ये अभी फरवरी है तो इतनी बह रही है, इस टाइम बर्फ़ भी कम गिरी थी, नहीं तो ये एकदम पानी दिखता ही नहीं है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखता है, बहता हुआ पानी भी बर्फ़ जम जाता है। और यहाँ की भी सीन कुछ अलग ही थी, पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ था और इस टाइम थोड़ा सा स्लिपरी भी बहुत होता है, बर्फ़ जमी रहती है और अगर हल्की भी धूप पड़ती है तो फिर पैर फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब अगर यहाँ पर आप जाएं तो ऐसे मतलब कहीं भी ना जाएं उतरें कि कहीं से भी पैर स्लिप हो और आप नीचे चले जाएं। और यहाँ सब जगह घूम के हम लोग फिर से होटल पहुँच गए। होटल पहुँचने के बाद रात हो गई, बहुत थक गए थे, सो गए थे। सुबह से फिर हम लोग उठ के तैयार हुए और गुलमर्ग की वादियों में निकल गए ऐसे शूटिंग करने के लिए। शूटिंग इन द सेंस कि रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और घूमने के लिए। और इस तरह से बैठ के सुकून के 2 पल हम लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ तो ज़रूर कुछ रहा होगा और अभी बर्फ़ जम गई है, तो ऐसे कहीं भी बिना मतलब नहीं जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इंसान दौड़ता चला जाता है, कहीं पैर घुस जाता है, कहीं पे पत्थर होता है तो चोट लग जाती है। इस तरह से हम लोग बातें कर रहे थे और टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। इसके बाद हम लोग घर को निकले, मतलब कि होटल को। और होटल आने के बाद वहाँ से पैकिंग भी करनी थी और वहाँ से निकलना था हम लोगों को श्रीनगर के लिए। तो बस फटाफट से पुनीत लोग अपनी रील वगैरह वीडियो फ़ोटो बना रहे थे, हम लोग अपना इधर बना रहे थे और फिर से एक बार ये पूरा गुलमर्ग की वादियों को हम लोग निहार रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर आ गए, आई लव गुलमर्ग में थोड़ा वीडियो बनाई, फ़ोटो निकलवाए। इसके बाद फिर से पहुँच गए अपनी विंडो पर। तो होटल की जो विंडो थी वो इतनी ज़्यादा पसंद थी मुझे कि मैंने हार्ट बनाया, मतलब यहाँ पर कि इस विंडो से मैंने जो 3 दिन अपने गुजारे हैं, 3 रातें यहाँ पर बिताई हैं, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार थी। और इस विंडो से मुझे जो व्यू दिखता था गुलमर्ग का, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा पसंद था। तो बस ऐसे कुछ यादें समेटी और फिर अपने कपड़े समेटे और फटाफट से पैकिंग की। और जब तक पैकिंग हुई उसके बाद सर्दी तो बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैंने सोचा फटाफट क्यों ना मैं 1 कप कॉफ़ी मंगा के पी लेती हूँ, फिर यहाँ से चलती हूँ। तो बस मैंने कॉफ़ी पी और इस तरह से फिर सामान पैक किया और वहाँ से गुलमर्ग से कश्मीर के लिए निकल गए। और वही ड्राइवर भैया थे जिनको हम लोग मिले थे श्रीनगर में, उन्हीं से पूरा वो हो गया था टाई अप, उन्होंने ही बोला था सब जगह घुमाने को। तो फिर से वो आके हम लोगों की लगेज को रखा डिग्गी में और फिर से लेके वो गुलमर्ग से हम लोगों को कश्मीर के लिए निकल गए। और कश्मीर से हम लोग निकले गुलमर्ग से निकले तो सीधा हम लोग श्रीनगर गए। और श्रीनगर में जो डल झील है जहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। और गुलमर्ग से सीधा हम लोग आ गए श्रीनगर, जो ये डल झील होती है वहाँ पर आ गए। तो वहाँ पर गेट नंबर स्टार्ट होता है, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग गेट नंबर 17 के बाद 17 पर आके रुके हैं, क्योंकि 11 तक तो बिल्कुल बेकार ही होता है, मतलब वहाँ बहुत ही छोटी सी झील होगी और अच्छे हाउस बोट भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको हाउस बोट में रुकना है तो आप फिर 11 के बाद यानी 15 के बाद आप स्टार्ट करें, 15, 16, 17, 18, उसके बाद आप जाएं तो आपको अच्छा हाउस बोट भी मिल जाएगा। और अच्छा मतलब बहुत ही जो झील का ना तो किनारा होता है, बीचों बीच होता है, तो बहुत ही बड़ा झील होता है आपको घूमने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा 2 घंटे के लिए बुक किया था, वही करीब 1500 उन्होंने लिया था बार्गेनिंग के बाद।
तो इस झील में घूमने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये रहता है कि यहाँ पर आपको झील के अंदर मार्केट भी मिलती है, शॉपिंग भी कर सकते हो आप, और चाय भी पी सकते हो। जो कश्मीर का फेमस चाय होती है कहवा, तो कहवा भी पी सकते हो। और आप ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हो, चलता फिरता बारबेक्यू होता है वहाँ पर, वो भी लुत्फ़ उठा सकते हो। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग पहले जुलाई में आ चुके हैं, 2 दिन के लिए हाउस बोट में रुक चुके हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस बार रुकने का प्लान नहीं किया, बस घूम के यहाँ से ये हुआ कि अब चले जाएंगे। और फ्लाइट में काफ़ी टाइम था, तो हम लोग दोपहर में आ गए, शाम की फ़्लाइट थी, तो 2 घंटे ये घूमने के बाद हम लोग सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। तो बस इस तरह से ये झील देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर लग रही है और ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाएं। ये पानी की आवाज़ सुनी ना आपने, कितनी सुरीली आवाज़ है ना। इस झील में बहता हुआ ये जो पानी है, तो कितना मतलब सुकून दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर वो पहाड़ है सामने, उस पर शिव जी का मंदिर भी है। तो मुझे तो पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाई और इतना टाइम भी नहीं था। तो हम लोगों ने बस यहीं पर घूमा। और यकीन मानिए इतनी सुंदर जगह है कश्मीर की, मतलब एक बार क्या तो कितनी बार आप आएंगे फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। तो बस इस तरह से हम लोगों ने पूरा झील घूमा। शॉपिंग तो कुछ भी नहीं की, बाहर से भी कर ली थी। और आप यहाँ घूमते घूमते केसर ले सकते हैं, और पश्मीना शॉल होती है वो ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, वुलन सारे स्वेटर्स वगैरह सब ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। आप वही चीज़ बाहर से लेंगे तो आपको, जैसे यहाँ पर आपको कोई चीज़ 1000 में मिल रही है, तो बाहर आपको आराम से 250 में मिल जाएगी वो चीज़। इतना कॉस्टली यहाँ पर होता है। तो इस तरह से घूमते घूमते बहुत लोगों को शौक़ होता है कि वो ख़रीदें, शॉपिंग करें, तो वो ख़रीद भी लेते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने पूरा घूमा। और यहाँ फ़ोटो भी खिंचवाई जाती है, जो कि यहाँ पर कश्मीरी ज्वेलरी पहन के और यहाँ की पोशाक पहन के खींचते हैं। तो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी जुलाई में आए थे और एक बार 20 साल पहले भी गए थे, तो हम लोगों ने खिंचवाई हैं। तो हम लोगों ने वो नहीं फ़ोटो वीडियो बनवाई, और बस यूँ ही ऐसे ही घूमते रहे पूरा टाइम। और बस घूमते घूमते सारी चीज़ें देखी समझी। इसके बाद ये हो रहा था कि यहीं एक रात के लिए हाउस बोट पे भी रुक जाएं, पर टाइम तो बहुत लिमिटेड था। तो बस इस तरह से हम लोगों ने तो 3 दिन वहीं निकाल दिया गुलमर्ग में। आज ये हम लोगों का चौथा दिन था, तो आज चौथे दिन हम लोग यहाँ घूम के और फिर शाम की फ़्लाइट से निकल जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली से ट्रेन लेके फिर निकल जाएंगे झांसी। तो आप 2-3 दिन के लिए आएँ, अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो सीधा आप श्रीनगर फ़्लाइट लेके श्रीनगर आइए। श्रीनगर से सीधा आप टैक्सी बुक करिए और गुलमर्ग चले जाइए। गुलमर्ग में ही आपको बहुत अच्छी बर्फ़ मिलेगी। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे गाने शूट किए, मतलब गाने रील शूट किए कि कश्मीर की कली हूँ मैं, और ये चाँद सा रोशन चेहरा। और हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा काम वाम रहता है, लेकिन कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बस हम लोग आ गए एयरपोर्ट श्रीनगर, और यहाँ से हम लोगों की फ़्लाइट थी शाम को, तो 2 घंटे पहले तो आना ही पड़ता है। तो बस हम लोग आ गए और फ़्लाइट ले ली, और फ्लाइट में बैठ गए सब लोग। फिर से दुख था कि हम लोग वापस जा रहे हैं। तो बस दिल्ली से जाने के बाद एयरपोर्ट से फिर हम लोगों ने टैक्सी ली और स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन ली और झांसी पहुँच गए। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं कश्मीर की, श्रीनगर की, गुलमर्ग की, वो सब मैं बाद में अलग से एडिट करके और अपलोड करूँगी। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट्स में, तब तक देखते रहिए। बाय बाय।